राम राम जी। अपनी बोली अपना चैनल सुरेश फौजी में आपका स्वागत है। आज एक वीडियो में लेकर आया हूं जो कि दूसरे देश और भारत के सिस्टम में आज आपको ये वीडियो अंतर बताएगी कि क्या है हमारे देश और बाहर के देशों में अंतर। आज का युवा विदेशों में जाने के लिए बिल्कुल ललायत है और यूं कहें कि बिल्कुल मजबूर भी है, और इस मजबूर के लिए कहीं ना कहीं हमारे देश की सरकारें और हमारे देश के नेता लोग भी रहे हैं, क्योंकि आज तक हमारे देश में रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य की जिम्मेवारी कोई भी सरकार नहीं ले सकी, जिसकी वजह से युवाओं का पलायन विदेशों की तरफ होता जा रहा है। अगर मैं बात करूं इंग्लैंड की, तो इंग्लैंड में 3 W ऐसे हैं जो कि किसी भी भारतीय के लिए खतरनाक है। हमारे युवा पढ़ाई लिखाई करते हैं, इतना खर्च करते हैं और खर्च करने के बाद पहुंच जाते हैं दूसरे देशों में। और सबसे पहले आज मैं बात करता हूं इंग्लैंड की, कि इंग्लैंड में वो कौन से ऐसे 3 W हैं जो कि हमारे युवाओं के लिए सबसे खतरनाक है। सबसे पहले W की मैं बात करूं, वहां पर सबसे पहला W है वाइफ, यानी कि वहां पर जो पत्नी है, वाइफ है, उसका वहां पर इतना अधिकार है कि वो आज सुबह किसी की है, शाम को वो किसी के साथ जा सकती है और कल सुबह वो किसी और की भी वाइफ हो सकती है। वहीं पर अगर बात करूं मैं हिंदुस्तान की, तो हिंदुस्तान में वही फेरे लेने के बाद जन्मों जन्मों का और 7 जन्मों तक का जो वादा निभाने की रस्म आज भी हिंदुस्तान में है, छोड़कर 1-2% कोई ऐसा विवाद हो जिसकी वजह से दाम्पत्य जीवन में समस्याएं आ सकती हैं, लेकिन फिर भी संभव है कि पंचायतों के द्वारा या लोगों के द्वारा या कोर्ट के द्वारा उसको सुधारा जा सकता है। बात करूं मैं दूसरे W की, तो जो दूसरा W है वो है वेदर। इंग्लैंड में किस वक्त बर्फ गिरे, किस वक्त गर्मी हो, किस वक्त सर्दी हो और किस वक्त बारिश हो, इस चीज की कोई गारंटी नहीं है। किसी भी वक्त कोई भी मौसम वहां पर बदल सकता है, यानी कि पल पल में वहां पर मौसम का बदलाव होता है। अभी उसके बदले बात की जाए हिंदुस्तान की, हमारा हिंदुस्तान देवी देवताओं का देश है, ऋषि मुनियों का देश है, पीर पैगंबरों का देश है, और परमपिता परमात्मा ने इस देश में ऐसी कृपा बनाए रखी है कि मौसम बिल्कुल समय अनुसार होंगे। पहले होगी गर्मी, उसके बाद आएगी वसंत ऋतु और फिर आएगी सर्दी, और बीच में कुछ समय ऐसा भी आएगा कि ना गर्मी और ना सर्दी। इंग्लैंड के अगर मैं तीसरे W की बात करूं, तो तीसरे W से बनता है वर्क। वहां पर अगर कोई इंसान लगातार किसी मालिक के यहाँ 20 वर्षों तक भी काम करता है, तो उसका भी वहां पर कोई लिहाज नहीं रखा जाता, एक पल में उसको कार्ड देकर आउट कर दिया जा सकता है। अब मैं बात करता हूं अपने भारत की। भारत की स्थिति ऐसी है कि अगर कोई भी प्रवासी मजदूर हमारे भारत में किसी दूसरे स्टेट में भी जाकर के वो काम करता है, और वो काम अगर मिल में या चावल मिल में या शुगर मिल में या किसी प्राइवेट जॉब में किसी प्राइवेट मालिक के यहाँ काम करता है, तो उसको भी नहीं हटाया जाता, और लगभग 10 वर्षों के लंबे अरसे के बाद तो मजदूरी से निकलकर रिसेप्शन की तरफ पहुंच जाता है, और उसका मान सम्मान हमेशा बना रहता है और उसको कभी भी नहीं निकाला जाता। लेकिन दूसरे देशों में ऐसा नहीं है। तो मेरा भारत सरकार से भी ये निवेदन है कि अपने देश के नागरिकों के लिए वो कोई रोजगार के, शिक्षा के और स्वास्थ्य के अच्छे अवसर पैदा करे, ताकि हमारा युवा बाहर जाने के लिए मजबूर ना हो। और मैं युवाओं से भी निवेदन करूंगा कि वो विदेश में जाकर मजदूरी करने से अच्छा है अपने ही देश में रहकर कोई ऐसा काम करें जिससे कि वो खुद भी अपना गुजारा कर सकें और किसी और को भी रोजगार दे सकें। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट कर बताइएगा जरूर, और देखते रहिए मेरा YouTube चैनल सुरेश फौजी। जय हिंद, जय भारत।